जेसी लिवरमोर से 25 शक्तिशाली ट्रेडिंग सबक। 1877 में जन्मे जेसी लिवरमोर संभवतः इतिहास के सबसे प्रसिद्ध व्यापारी हैं। उन्होंने 14 साल की उम्र में बाल्टी की दुकानों से व्यापार करना शुरू कर दिया था। उनका टेप पढ़ने का कौशल इतना अच्छा था कि ये बाल्टी की दुकानें अंततः उनके साथ व्यापार नहीं करना चाहती थीं। 1929 में अपने चरम पर उनकी कीमत $100 मिलियन थी। अंततः जब उसने अपने व्यापारिक नियमों को तोड़ा तो उसने अपना पूरा भाग्य खो दिया। उन्हीं व्यापारिक नियमों ने उन्हें लाखों बना दिया, जिससे उन्होंने अपना नियंत्रण खो देने पर अपना सब कुछ खो दिया। फिर भी जेसी लिवरमोर के व्यापारिक अनुभव से सीखने के लिए मूल्यवान सबक हैं। जेसी लिवरमोर के 25 ट्रेडिंग पाठ। 1. बाजार के नेताओं को देखें। बाजार के नेताओं को देखें जिन शेयरों ने तेजी का बाजार में ऊपर की ओर नेतृत्व किया है। यही वह जगह है जहां कार्रवाई होती है और जहां पैसा बनाया जाना है। जैसे नेता जाते हैं वैसे ही पूरा बाजार जाता है। यदि आप नेताओं में पैसा नहीं कमा सकते हैं तो आप शेयर बाजार में पैसा नहीं बनाने जा रहे हैं। लीडर्स को देखना आपके स्टॉक के ब्रह्मांड को सीमित, केंद्रित और अधिक आसानी से नियंत्रित रखता है। 2. बाजार इंसानों द्वारा संचालित होते हैं और मानव स्वभाव कभी नहीं बदलता है। वॉल स्ट्रीट पर या स्टॉक की अटकलों में कुछ भी नया नहीं है। अतीत में जो हुआ है वह बार बार होगा और बार बार होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव स्वभाव नहीं बदलता है और यह मानवीय भावना है जो मानव स्वभाव में ठोस रूप से निर्मित होती है, जो हमेशा मानव बुद्धि के रास्ते में आती है। इसमें से मुझे यकीन है। हर समय लोगों ने लालच, भय, अज्ञानता और आशा के परिणामस्वरूप बाजार में मूल रूप से उसी तरह काम किया है। यही कारण है कि संख्यात्मक संरचनाएं और पैटर्न निरंतर आधार पर दोहराए जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि कीमतों में उतार चढ़ाव के पैटर्न को दोहराया जा रहा है। वे आवर्ती पैटर्न हैं जो थोड़े बदलाव के साथ बार बार दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाजार मनुष्यों द्वारा संचालित होते हैं और मानव स्वभाव कभी नहीं बदलता है। 3. बाजार कभी गलत नहीं होते, लेकिन राय अक्सर होती है। बाजार अक्सर सट्टेबाजों की भविष्यवाणी के विपरीत जाता है। इस समय सफल सट्टेबाजों को अपनी भविष्यवाणियों को छोड़ देना चाहिए और बाजार की कार्रवाई का पालन करना चाहिए। विवेकपूर्ण सट्टेबाज टेप के साथ कभी बहस नहीं करते। बाजार कभी गलत नहीं होते, लेकिन राय अक्सर होती है। याद रखें, बाजार ज्यादातर लोगों को ज्यादातर समय बेवकूफ बनाने के लिए बनाया गया है। 4. यह मेरी सोच कभी नहीं थी जिसने मेरे लिए बड़ा पैसा कमाया। यह हमेशा मेरे बैठे थे। वे कहते हैं कि आप मुनाफा लेकर कभी नहीं टूटे। नहीं, तुम नहीं। लेकिन न तो आप बुल मार्केट में 4 अंकों का लाभ लेकर अमीर बनते हैं। मैंने ठीक गलत काम किया। कपास ने मुझे नुकसान दिखाया और मैंने उसे रखा। गेहूं ने मुझे लाभ दिखाया और मैंने उसे बेच दिया। सभी सट्टा गलतियों में से एक हारने वाले खेल को औसत करने की कोशिश करने से कुछ बड़ा है। हमेशा वही बेचें जो आपको नुकसान दिखाता है और जो आपको लाभ दिखाता है उसे रखें। बाजार उन्हें नहीं हराता है। वे अपने आप को पीटते हैं क्योंकि उनके पास दिमाग होने के बावजूद वे कस कर नहीं बैठ सकते। ओल्ड टर्की ने जो किया वह करने और कहने में मरा हुआ था। उनमें न केवल अपने विश्वासों का साहस था, बल्कि चुस्त दुरुस्त बैठने की बुद्धि और धैर्य भी था।
वॉल स्ट्रीट में कई साल बिताने के बाद और लाखों डॉलर बनाने और खोने के बाद मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यह मेरी सोच कभी नहीं थी जिसने मेरे लिए बड़ा पैसा कमाया। यह हमेशा मेरे बैठे थे। 5 आप स्टॉक पर जीत सकते हैं, लेकिन आप वॉल स्ट्रीट को हर समय हरा नहीं सकते। सबसे पहले, बाजार में हर समय निवेश न करें। कई बार मैं पूरी तरह से नकदी में रहा हूं, खासकर जब मैं बाजार की दिशा के बारे में अनिश्चित था और अगले कदम की पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहा था। दूसरा, यह प्रमुख प्रवृत्ति में बदलाव है जो अधिकांश सट्टेबाजों को आहत करता है। हमेशा याद रखें, आप घुड़दौड़ जीत सकते हैं, लेकिन आप दौड़ को हरा नहीं सकते। आप स्टॉक पर जीत सकते हैं, लेकिन आप वॉल स्ट्रीट को हर समय हरा नहीं सकते। यह कोई नहीं कर सकता। एक सादा मूर्ख है जो हर समय हर जगह गलत काम करता है, लेकिन एक वॉल स्ट्रीट मूर्ख भी है जो सोचता है कि उसे हर समय व्यापार करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के पास प्रतिदिन स्टॉक खरीदने या बेचने के पर्याप्त कारण नहीं हो सकते हैं, या अपने नाटक को एक बुद्धिमान नाटक बनाने के लिए पर्याप्त ज्ञान नहीं हो सकता है। इसे याद रखें, जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तो वे सट्टेबाज जो महसूस करते हैं कि उन्हें दिन ब दिन व्यापार करना चाहिए, वे आपके अगले उद्यम की नींव रख रहे हैं। उनकी गलतियों से आपको लाभ मिलेगा। 6 यह वही है जो लोगों ने शेयर बाजार में वास्तव में किया था जो मायने रखता था, न कि उन्होंने कहा कि वे क्या करने जा रहे थे। 7 सक्सेसफुल ट्रेडिंग सट्टेबाजों के लिए हमेशा एक भावनात्मक लड़ाई होती है, न कि एक बुद्धिमान लड़ाई। 8 मेरा मानना है कि जनता नेतृत्व करना चाहती है, निर्देश देना चाहती है, उसे बताया जाना चाहिए कि उसे क्या करना है। वे आश्वासन चाहते हैं। वे हमेशा सामूहिक रूप से आगे बढ़ेंगे, एक भीड़, एक झुंड, एक समूह, क्योंकि लोग मानव कंपनी की सुरक्षा चाहते हैं। वे अकेले खड़े होने से डरते हैं, क्योंकि वे झुंड में सुरक्षित रूप से शामिल होना चाहते हैं, न कि उजाड़, खतरनाक, भेड़िया गश्ती के विपरीत राय के मैदान पर खड़ा अकेला बछड़ा। 9 मेरा मानना है कि आपके नियमों का पालन करने के लिए अनुशासन का होना अनिवार्य है। विशिष्ट, स्पष्ट और परीक्षण किए गए नियमों के बिना सट्टेबाजों के पास सफलता की कोई वास्तविक संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि बिना योजना के सट्टेबाज एक रणनीति के बिना एक सामान्य की तरह हैं, और इसलिए एक कार्रवाई योग्य युद्ध योजना के बिना, एक भी स्पष्ट योजना के बिना सट्टेबाज केवल तब तक कार्य कर सकते हैं और प्रतिक्रिया कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं और प्रतिक्रिया कर सकते हैं, जब तक कि वे हार नहीं जाते, तब तक शेयर बाजार की दुर्भाग्य के तीरों पर। 10 यदि आप अपने शेयर बाजार की स्थिति के कारण रात को सो नहीं सकते हैं, तो आप बहुत दूर चले गए हैं। अगर ऐसा है तो अपनी पोजीशन को स्लीपिंग लेवल तक बेच दें। 11 याद रखें कि आपके लिए खरीदना शुरू करने के लिए स्टॉक कभी भी बहुत अधिक नहीं होते हैं, या बिक्री शुरू करने के लिए बहुत कम नहीं होते हैं। 12 मैं टेप के साथ कभी बहस नहीं करता। जब मेरे पास स्टॉक की लंबी अवधि होती है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेरे द्वारा परिस्थितियों को पढ़ने से मुझे बुलिश बना दिया जाता है। लेकिन आप कई ऐसे लोगों को पाते हैं जो बुद्धिमान माने जाते हैं, जो बुलिश हैं क्योंकि उनके पास स्टॉक है। मैं अपनी संपत्ति या अपनी वासनाओं को मेरे लिए कोई सोच विचार करने की अनुमति नहीं देता। इसलिए मैं दोहराता हूं कि मैं टेप के साथ कभी बहस नहीं करता। 13 नुकसान न उठाना, यही पॉकेटबुक और आत्मा को नुकसान पहुंचाता है। पैसा खोना मेरी सबसे छोटी परेशानी है। मेरे इसे लेने के बाद कोई नुकसान मुझे कभी परेशान नहीं करता।
मैं इसे रात भर भूल जाता हूँ। लेकिन गलत होना, नुकसान न उठाना, यही पॉकेटबुक और आत्मा को नुकसान पहुंचाता है। 14 मैं अपनी जानकारी पर व्यापार करता हूं और अपने तरीकों का पालन करता हूं। 15 कम से कम प्रतिरोध के रास्ते पर व्यापार करें। यदि एक लंबी स्थिर वृद्धि के बाद कोई स्टॉक बदल जाता है और धीरे धीरे नीचे जाना शुरू हो जाता है, केवल कभी कभी छोटी रैलियों के साथ, यह स्पष्ट है कि कम से कम प्रतिरोध की रेखा ऊपर से नीचे की ओर बदल गई है। ऐसी स्थिति में कोई स्पष्टीकरण क्यों मांगे? शायद बहुत अच्छे कारण हैं कि इसे नीचे क्यों जाना चाहिए। 16 मैं बड़े पैमाने पर लंबे स्टॉक नहीं खरीदता, मैं बड़े पैमाने पर खरीदता हूं। जब मैं मंदी में होता हूं और मैं स्टॉक बेचता हूं, तो प्रत्येक बिक्री पिछली बिक्री की तुलना में निचले स्तर पर होनी चाहिए। जब मैं खरीद रहा हूं, तो उल्टा सच है। मुझे बढ़ते पैमाने पर खरीदारी करनी चाहिए। मैं बड़े पैमाने पर लंबे स्टॉक नहीं खरीदता, मैं बड़े पैमाने पर खरीदता हूं। 17 अन्य व्यापारियों के करिश्मे से मूर्ख मत बनो। मुझे यह जानने में लाखों खर्च हुए कि एक व्यापारी के लिए एक और खतरनाक दुश्मन एक चुंबकीय व्यक्तित्व के आग्रह के प्रति उसकी संवेदनशीलता है, जब वह एक शानदार दिमाग द्वारा व्यक्त किया जाता है। 18 अपने आप को जानो। एक आदमी को खुद को अच्छी तरह से जानना चाहिए कि क्या वह सट्टा बाजारों में व्यापार करके अच्छा काम करने जा रहा है। 19 भय और लोभ आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। जब बाजार आपके खिलाफ जाता है, तो आप उम्मीद करते हैं कि हर दिन आखिरी दिन होगा और आप जितना चाहते हैं उससे ज्यादा खो देते हैं। क्या आपने आशा की बात नहीं सुनी है? और जब बाजार आपके रास्ते जाता है, तो आप भयभीत हो जाते हैं कि अगले दिन आपका लाभ छीन लिया जाएगा और आप बाहर निकल जाएंगे बहुत जल्दी। सफल व्यापारी को इन दो गहरी बैठी हुई प्रवृत्तियों से लड़ना पड़ता है। 20 ट्रेडिंग जल्दी अमीर बनने की योजना नहीं है। सट्टा का खेल दुनिया में सबसे समान रूप से आकर्षक खेल है, लेकिन यह बेवकूफ, मानसिक रूप से आलसी, हीन भावनात्मक संतुलन वाले व्यक्ति या जल्दी जल्दी अमीर बनने वाले साहसी के लिए खेल नहीं है। गरीब मरेंगे। 21 किसी व्यापार में थोड़ी देर होना बीमा है कि आपकी राय सही है। किसी व्यापार के साथ तब तक कार्रवाई न करें जब तक कि बाजार स्वयं आपकी राय की पुष्टि न करे। किसी व्यापार में थोड़ी देर होना बीमा है कि आपकी राय सही है। दूसरे शब्दों में, एक अधीर व्यापारी मत बनो। 22 कभी भी औसत नुकसान नहीं। यदि आपका पहला व्यापार आपको नुकसान दिखाता है, तो दूसरा व्यापार करना मूर्खता है। कभी भी औसत नुकसान न करें। इस विचार को अपने दिमाग पर अमिट रूप से लिखने दें। 23 प्रवृत्ति आपका मित्र है। सफल व्यापारी हमेशा कम से कम प्रतिरोध की रेखा का पालन करते हैं। प्रवृत्ति का पालन करें। प्रवृत्ति आपका मित्र है। 24 हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। जब आप कोई व्यापार करते हैं, तो आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए कि यदि बाजार आपके खिलाफ चलता है तो कहां बेचना है, और आपको अपने नियमों का पालन करना चाहिए। कभी भी अपनी पूंजी के 10% से अधिक की हानि को सहन न करें। नुकसान की भरपाई करना दोगुना महंगा है। मैंने हमेशा व्यापार करने से पहले एक पड़ाव स्थापित किया। 25 हर समय बाजार में खेलने की कोशिश न करें। समय समय पर आपको नकद जाना चाहिए, अवकाश लेना चाहिए, छुट्टी लेनी चाहिए। हर समय बाजार में खेलने की कोशिश न करें। यह नहीं किया जा सकता, भावनाओं पर बहुत कठिन।